गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 6 से 7 बार करवाया हुआ है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी यानी लेवोशियर ने, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है लेवोशिए। ऐसे भी ऑप्शन में आपको इनका नाम लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए कहीं लेवोशिए लिखा होता है, कहीं लेवोशियर लिखा होता है और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोशियर या फिर एंटोनी लेवोशिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये भी क्वेश्चन करीब मैंने आपको 2 से 3 बार करवाया हुआ है। देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैंने आप लोगों को 2021 का पेपर सॉल्व कराया हुआ था। एक सेट मैंने सॉल्व कराया हुआ है जहां पे मैंने फिजिक्स का पूरा पेपर और केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है। आप वहां से जाकर के 2021 वाले पेपर की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि निम्नलिखित में से हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कल जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, कल भी ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में शायद पूछा गया था। किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, तो मैं आपको बता दूं शायद कल ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, आज भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया हुआ था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से हेनरी किसका मात्रक होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रेरकत्व। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? चाहे आप विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए चाहे प्रतिरोधकता बोलिए, बात एक ही होगी। और ये क्वेश्चन करीब मैंने आपको 6 से 7 बार करवाया हुआ है। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ओम मीटर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कई बार मैंने क्वेश्चन कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आ सकता है, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार कहा था कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, करीब 9 महीनों से मैं आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए, और करीब मैंने 450 प्लस वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे चैनल से 2 दिन पहले जुड़ा है या फिर 1 हफ्ते पहले जुड़ा है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो पूरा है, जितना इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस था वो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आप 2 दिन पहले मेरे चैनल से जुड़ते हैं या फिर 3 दिन पहले जुड़ते हैं, तो आप कितना सिलेबस कवर अप कर पाएंगे? और जो स्टार्टिंग से मुझसे अपनी स्टडी कर रहा है उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और सिलेबस भी आपका कंप्लीट करवाया हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीजीएस इकाई में, या फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है कि सीजीएस पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है और ऑप्शन भी आपका कई तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन ये कराया है इसे तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है जब मैंने आपको 2021 का पेपर सॉल्व कराया हुआ था। सो यहाँ पे क्या लिखा है? वी तथा VR। तो देखिए, V और नीचे जो ये V लिखा है इससे मतलब क्या हो जाएगा? वॉयलेट रंग से हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग से। तथा VR, R से मतलब क्या हो जाएगा? R से मतलब यहाँ पे रेड कलर से हो जाएगा, यानी लाल रंग से हो जाएगा। किसी माध्यम में बैंगनी तथा लाल प्रकाश की चाल है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वी तथा VR। देखिए, V जो ये कैपिटल V लिखा है इसका मतलब चाल हो जाएगा, और फिर जो नीचे ये V लिखा है इसका मतलब हो जाएगा वॉयलेट कलर, यानी बैंगनी रंग। फिर इसके बाद ये V, कैपिटल V से मतलब चाल, और जो यहाँ पे R लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेड कलर से। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वी तथा VR किसी माध्यम में बैंगनी तथा लाल प्रकाश की चाल हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैं आपको डिटेल में समझा दूं। देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल लाल रंग के प्रकाश की चाल से कम होती है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल लाल रंग के प्रकाश की चाल से कम होती है, क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है। इसीलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, करीब 450 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं
2022 की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। जब आप पूरी वीडियोस देख लेंगे ना 450, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था कि मेरे चैनल में जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था वहाँ से आया था कि नहीं आया था। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मैंने पूरा पढ़ाया हुआ था वो आप लोगों ने पढ़ा हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई 2 दिन पहले मेरे चैनल से जुड़ता है और उसे सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि उसने पूरा सिलेबस ही अपना नहीं कंप्लीट किया होगा। 2 दिन में आप कितनी पढ़ाई कर लेंगे? तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन और इससे पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि 2021 का मैंने आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कराया है, एक सेट मैंने सॉल्व कराया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फिजिक्स के पेपर की और केमिस्ट्री के पेपर के वीडियो की लिंक दे दी है। आप वहां से जा करके जरूर देख लीजिएगा इन दोनों वीडियोस को, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक बार देख लीजिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है जो 6 सेकंड पश्चात जमीन से टकराती है, बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक ईंट को बिल्डिंग की छत से गिराया जाता है। अब देखिए बिल्डिंग की छत से कोई ईंट को यहाँ पे नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, तो जब ईंट नीचे गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा? फ्री फॉल होगा, यानी यहाँ पे प्रारंभिक वेग u का मान क्या हो जाएगा? u का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है कि 6 सेकंड पश्चात जमीन से टकराती है, t का मान हमें क्या दिया है? 6 सेकंड यहाँ पे दिया है, ये मैं लिख देता हूँ समय। फिर यहाँ पे बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी, यानी हमें यहाँ पे h की वैल्यू को हाइट ज्ञात करनी है। और यहाँ पे देखिए g का मान हम क्या लेंगे? g का मान इस क्वेश्चन में हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और देखिए g का मान यहाँ पे पॉजिटिव में होगा क्योंकि यहाँ पे जो ईंट है वो बिल्डिंग के छत से नीचे गिराई जा रही है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे ये हो गया। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए u का मान प्रारंभिक वेग 0 है, फिर इनटू में t का मान हमारे पास 6 सेकंड है प्लस हाफ, फिर इसके बाद यहाँ पे g का मान आपको अपनी तरफ से रखना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे फिर t का स्क्वायर, t समय कितना है हमारे पास? 6 है, और 6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 36 हो जाएगा, t स्क्वायर है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और देखिए 6 की मल्टीप्लाई 0 में तो हमें 0 ही मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए केवल 5 गुणे 36 बचा हुआ है, 36 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 180। h की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 0 प्लस 180 करने पर 180 मीटर ना, यही तो मिलेगी। 0 प्लस 180 ऐड करेंगे 180 ही तो मिलेगा। चलिए चेक करते हैं 180 मीटर कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार कराया मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक क्या होता है? 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। लास्ट ईयर जब 2021 के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तब भी कराया था, कहा था क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया भी था। अब देखिए मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए यहाँ पे m से मतलब क्या है? द्रव्यमान से, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो आप बोलेंगे किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे किलोग्राम लिखेंगे। इनटू में फिर a से मतलब क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण से, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो आप बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही मूल मात्रकों के पदों में बल का मात्रक हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कहाँ पे दिया। देखिए ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कई बार मैंने आपको कराया। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ये एसआई मात्रक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ये भी ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि समान शक्ति का एक अभिसारी लेंस एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयोजन बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि समान शक्ति का एक अभिसारी लेंस एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा जाता है, संयोजन बन जाएगा। कांच पट्टिका, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी संयोजन जो बन जाएगा वो कांच पट्टिका बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए यदि विपरीत प्रकृति के समान क्षमता के या फिर समान शक्ति के दो लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो लेंसों का जो संयुग्मन होता है, लेंसों का संयुग्मन कांच पट्टिका की तरह व्यवहार करता है। मैंने आपको क्या बताया? यदि विपरीत प्रकृति के, तो देखिए प्रकृति तो यहाँ पे विपरीत है ना, एक यहाँ पे क्या है? अभिसारी लेंस है और दूसरा अपसारी लेंस है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो शक्ति है वो समान है, यानी क्षमता यहाँ पे समान है। तो मैंने आपको क्या बताया? यदि विपरीत प्रकृति के और समान क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो लेंसों का संयुग्मन कांच पट्टिका की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के nth घात के व्युत्क्रमानुपाती है, जहां n क्या है? n का मान क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है जब मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था 2021 वाला। देखिए पेपर की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप 2021 वाले पेपर को देख लीजिएगा, मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा। लॉर्ड रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा या फिर प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यहाँ पे हम लिखना चाहे तो आई व्युत्क्रमानुपाती 1 में, ठीक है, 1 में लैम्डा की घात यहाँ पे 4 हो जाएगी, लैम्डा की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? 4। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 4। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। लॉर्ड रेले के नियमानुसार, किसके नियम के अनुसार? लॉर्ड रेले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे रिलेशन लिखा है ना कि आई यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती 1 में लैम्डा की पावर 4। तो जब यहाँ पे लैम्डा की पावर 4 तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4 कहाँ पे दिया है? ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज के आज तैयार कर लीजिएगा, किसी ना किसी दिन ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है आज ही पूछ लिया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में होती है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले ही। ऑप्शन ए दिया है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी
कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कम। कम होती है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूं। उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के मान से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा उसकी प्राथमिक कुंडली वाली धारा की तुलना में होती है तो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के मान से कम होता है, क्योंकि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा होता है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कच्चा लोहा। यानी निम्नलिखित में से वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा होता है तो कच्चा लोहा होता है। क्वेश्चन ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा होता है तो कच्चा लोहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, वात्या भट्ठी से प्राप्त जो लोहा होता है वो कच्चा लोहा होता है और इसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिका एवं मैंगनीज और आदि तत्वों की अशुद्धि भी उपस्थित होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूवी किरणों को परावर्तित करती है। यानी ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूवी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 450 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। अगर पूरा आपने पढ़ा है जितना मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट 9 महीनों के अंदर, सभी क्लासेस अगर आपने ली हैं, रिवीजन किया है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, 2 दिन पहले जुड़ा है या फिर 4 दिन पहले जुड़ा है, तो क्या वो 4 दिन में ये 450 से ज़्यादा वीडियोस को कवर अप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा, या फिर जो आपने पहले से पढ़ा हो उसका रिवीजन कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, पहले भी मैंने आपको कराया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया जर्मेनियम का, ऑप्शन बी सिलिकॉन का, ऑप्शन सी गैलियम का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। देखिए यहाँ पे मंडल परिष्करण लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। यानी मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, गैलियम का, यानी उपरोक्त सभी का, यानी इन तीनों का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए मंडल परिष्करण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। जोन रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन रिफाइनिंग बोलते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है आज, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं इनका रिवीजन कर लीजिएगा। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको पेपर की लिंक दी है, 2021 का जो पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। कल के एग्जाम में ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो करवाया हुआ था वही पूछा गया है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के साथ
स्तर होते हैं, केवल एक, केवल दो, सभी स्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी स्तर होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए एनालॉग परिपथ में समय परिवर्तन के सभी स्तर उपस्थित होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, धनात्मक स्तर, ऋणात्मक स्तर, शून्य स्तर आदि। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कराया था। दो लेंस का आवर्धन, देखिए यहाँ पे 2 तथा 4 है। यहाँ पे 2 लेंस है जिनका आवर्धन, देखिए पहले लेंस का जो आवर्धन है वो 2 और दूसरे लेंस का आवर्धन 4 है। यदि दोनों लेंस को एक साथ रखा जाए तो संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान होगा। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। करीब 2 से 3 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। तो देखिए यहाँ पे 2 लेंस की बात हो रही है, तो जो पहले लेंस का आवर्धन दिया है वो 2 दिया है। तो मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं प्रथम लेंस का आवर्धन, प्रथम लेंस का आवर्धन, ये शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आवर्धन, जो कि हमें यहाँ पे 2 दिया है। फिर इसके बाद द्वितीय लेंस का यानी दूसरे लेंस का आवर्धन, रुकिए यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूं, द्वितीय लेंस का आवर्धन क्या दिया है हमें, 4 दिया है। फिर हमसे पूछा गया तो संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान, तो अब हम यहाँ पे संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संयोजन के रेखीय आवर्धन का मान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू, देखिए जो प्रथम लेंस का आवर्धन है ये हमारी m1 की वैल्यू है, जो द्वितीय लेंस का आवर्धन है ये m2 की वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 में 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं 8 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है कि जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। 2020 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स के कारण। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये 2020 के एग्जाम में आया क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया, और करीब आज मैं आपको ये क्वेश्चन 7वीं से 8वीं बार करवा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। देखिए मैंने आप लोगों को कई बार कहा था कि अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और जहां तक मुझे लगता है कल जो एग्जाम हुआ है पॉलिटेक्निक का, वहां पे अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, और सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही करके आए होंगे, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप यही बोलेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं हुआ था, और जबकि क्वेश्चन मैंने सब करवाया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सिरके में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CH3COOH। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं, 3 से 4 दिन पहले। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने 2 से 3 क्लासेस ही ली हैं। जब वो पेपर देने जाएंगे तो पेपर में उनको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलता, तो वो ये सोचते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो आया नहीं। अब देखिए गलती उन्हीं लोगों की है, क्योंकि 2-3 क्लास में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जबकि मैंने 465 से ज़्यादा वीडियोस, मैंने कहा ना 450 से ज़्यादा है, करीब 460-65 वीडियोस बनाई हुई है। 9 महीने से तैयारी करवा रहा हूं, और आप यहां पे केवल 2 या 3 क्लास पढ़ के जाते हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब तक आपने पूरा पढ़ाना हो। अगर आप पूरा पढ़ के जाते, जितना मैंने पढ़ाया है,
अगर आप पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आप यही आके कमेंट में लिखेंगे कि जो आपने पढ़ाया था वही आया हुआ था। और अगर आप केवल 2-3 क्लास लेकर जाएंगे, 2-3 क्लास पढ़ेंगे, तो 2-3 क्लास में आपको क्या समझ में आएगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जो स्टार्टिंग से मुझसे अपनी स्टडी कर रहे हैं उनका एग्जाम अच्छा जरूर होगा। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करीब 7 से 8 बार क्वेश्चन कराया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा ताप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, 20 में नहीं 21 में। यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे 20 लिखा है, 20 में नहीं 21 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 1 विलियन को 80 ग्राम जल में 20 ग्राम साधारण नमक डालकर बनाते हैं, विलियन की सांद्रता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था जब 2021 का पेपर सॉल्व कराया था। तो देखिए हमें यहाँ पे विलियन की सांद्रता निकालनी है, तो ऊपर मैं पहले विलियन की सांद्रता का फॉर्मूला लिख देता हूं। तो विलियन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विलियन की सांद्रता इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार। ये मैंने यहां पे लिखा विलेय का भार, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है विलयन का भार, विलयन का भार ये, और गुणे में यहाँ पे 100 होता है। जगह है नहीं तो मैं कहाँ पे लिखूँ, रुकी कहाँ पे लिखूँ इसे, रुकिए मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसे, फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। विलेय की सांद्रता इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए सांद्रता को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। विलेय की सांद्रता इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में आप लिखेंगे विलयन का भार, विलयन का भार, और गुणे में यहाँ पे क्या होता है 100 होता है, 100 होता है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए जगह नहीं थी इसीलिए फिर से मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 विलियन को 80 ग्राम जल में 20 ग्राम साधारण नमक डालकर बनाते हैं। तो देखिए विलियन बनता कैसे है, जो ये विलियन है ये बनता कैसे है इसको समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे विलियन जो है ये विलेय प्लस विलायक का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। विलेय प्लस विलायक का जो मिश्रण होता है वही तो आपका विलयन कहलाता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो क्वेश्चन में विलेय क्या है, नमक है, और यहाँ पे नमक की मात्रा क्या दी गई है 20 ग्राम, यानी विलेय की मात्रा यहाँ पे 20 है, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में विलायक क्या है, विलायक यहाँ पे जल है, यहाँ पे जल है। 1 विलियन को 80 ग्राम जल में ना, तो जल की मात्रा यहाँ पे 80 दी गई है, तो 80 + 20 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये क्या हो गया, ये जो हमने 100 निकाला है ये क्या है, ये विलयन का भार हमने निकाल लिया। विलयन का भार हमें क्या मिल गया 100 मिल गया, यहाँ पे ये हमें पता चल गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विलेय का भार क्या है, तो विलेय का भार जो हमें यहाँ पे नमक की मात्रा दी गई है जो 20 ग्राम है, यही विलेय का भार हो जाएगा। तो सब कुछ हमें पता चल चुका है। अब फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो विलेय का भार हमारे पास क्या है, विलेय का भार हमारे पास 20 ग्राम है, तो विलेय के भार की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 ग्राम लिख देते हैं। तो विलेय का भार 20 ग्राम, अपॉन में विलयन का भार अभी हमने निकाला जो कि हमें 100 ग्राम मिला हुआ था, और फॉर्मूले में इंटू 100 है क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है। 100 से 100 कैंसल, परसेंटेज क्या आ गया 20%। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 20%। चलिए चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, कई बार क्वेश्चन कराया है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
और ये 2021 के भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, किसी सेट में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से इमली यानी टैमरिंड में, इमली को इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं, तो टैमरिंड में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल यानी टार्ट्रिक एसिड। देखिए अम्ल वाले जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करवा रहा हूं और जो पहले करवाया हुआ है सब पढ़ के जाइएगा, आज के एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल यानी मैलिक एसिड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, CaSO4 डॉट हाफ H2O ऐसे लिखा जाता है, और एक तरीके से और लिखा जाता है, देखिए CaSO4 का होल ट्वाइस और फिर इसके बाद डॉट H2O, 2 तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा, और केमिकल नेम तो बताया ही है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर यही बोलेंगे कि सर आपने क्वेश्चन करवाया ही नहीं हुआ है। मैंने आप लोगों से करीब 2 महीने पहले से ही कहा था कि रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए, मैक्सिमम सिलेबस मैंने करवाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम में 1-2 दिन बचा रहेगा तब वो रिवीजन करना स्टार्ट करते, तो ऐसा करेंगे तो फिर पेपर में आपको प्रॉब्लम होगी ही। तो अगर आपने पहले से रिवीजन किया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए करेक्ट आंसर आपका टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अम्ल वाले सभी क्वेश्चन आज तैयार करके जाइएगा, पहले भी मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फॉर्मिक अम्ल होगा, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने 2021 में भी कराया था, कहा था एग्जाम में आएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से एल्कीन समजात श्रेणी का सामान्य सूत्र है। 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन। जब मैं 2021 के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था वहां भी करवाया था, इस बार भी कई बार करवाया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का? CnH2n होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, CnH2n, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस की लौ का रंग नीला होता है, जिसका कारण है, यानी कारण बताना है। ऑप्शन ए दिया है अदग्ध गैसों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी पूर्ण दहन के कारण, ऑप्शन सी अपूर्ण दहन के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पूर्ण दहन के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए एलपीजी गैस की लौ का रंग नीला पूर्ण दहन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, एलपीजी 1980 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलकर नीला रंग उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एलपीजी लिखा है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिएगा। और एक और होता है सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला का रंग क्या होता है? 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी कराया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा पीला। अब पीला ही क्यों होता है मैं आपको डिटेल में समझा दूं। देखिए, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला पीले रंग की होती है। यह घटना अपूर्ण दहन के कारण होती है। किसके कारण? अपूर्ण दहन के कारण, इसीलिए यहाँ पे पीला रंग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आज के आज पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों का एग्जाम है सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग में या फिर कल है, कल भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री में पढ़ाया है, मैथमेटिक्स में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने अपना रिवीजन किया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।